जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी गुलशन इकबाल अहमद इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं और अभी एक बड़ा ज़बरदस्त केस जो हमने आपको दिखाया जो इनकी टीम ने किया। अहमद साहब, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं लेकिन ये केस कुछ यूनिक ही निकला। पुलिस यूनिफॉर्म में पहले भी आप लोग कार्रवाइयाँ कर चुके हैं कि लोग पुलिस यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करते हैं, लेकिन इस केस में नौयत डिफरेंट ये थी कि जो बुला रहा था वो ख़ुद अपनी रजामंदी से बुला रहा था। जब शुरू में आप लोगों के पास इस तरह की शिकायत आई कि जी पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर डकैतियाँ पड़ रही हैं, तो फिर उस वक्त जहन में क्या चीज़ आई थी? एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था कि पुलिस यूनिफॉर्म में कोई आ रहे हैं। हमारा था कि हमारी कोई पुलिस तो नहीं है। हमने ट्रेस आउट किया तो हमें इस तरीके से कुछ क्लू नहीं मिल रहा था कि यार कौन से बंदे हैं जो पुलिस यूनिफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं पुलिस यूनिफॉर्म का। तो एक बेसिकली ये पूरा जो हमने केस एक नंबर से सॉल्व किया है और वो एक इन्होंने इजी पैसा अकाउंट जिसमें वो भेजते थे पैसा, उसमें वो नंबर जो यूज़ हो रहा था उस नंबर को हमने ट्रेस आउट किया। उससे हमें पता लगा ये बंदा कौन है। फिर उस बंदे के घर तक हम पहुँचे हैं। वो बंदा वहाँ नहीं रहता था, तो फिर उस बंदे के दूसरे घर तक फिर गए हैं। फिर दूसरे घर में हमें उसकी रिकवरीज़ मिली हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, गाड़ियाँ मिली हैं। ये बेसिकली एक वेबसाइट को यूज़ करते थे। एक वेबसाइट को वहाँ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे थे। जो भी बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पे होते थे, आप अपनी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे उसको बुलाते थे, वो खुद आएंगे, बंदे आएंगे यूनिफॉर्म में आएंगे और उनको वहाँ पे क्या करेंगे, किडनैप करेंगे, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करेंगे। वहाँ पे जो सामान है वो भी ले लेंगे और या फिर उनके जो बैंक या उनके मोबाइल्स में जो वो क्या कहते हैं बैंक ऐप्स है उनके थ्रू ट्रांसफ़र करा लेते थे पैसे। जब सीसीटीवी फुटेजेस आप लोगों ने देखी तो उसमें ज़ाहिर है आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आई कि कोई डेलिबरेटली नहीं घुस रहा है और जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही है उसमें जो मुद्दई है वो भी बड़े आराम से साथ जा रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिफरेंट केस इसलिए भी है कि यहाँ पे जो कंप्लेंट है विक्टिम है वो खुद आना ही नहीं चाहता था सामने। इसी वजह से ये 1-1.5 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। पहले भी बंद हुए हैं ये रमीर खान और डिफेंस की दूसरे वारदातों में भी किए हैं, बंद हुए हैं। बट इस बार 1.5 साल तक इसलिए किए क्योंकि कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई किसी को पता था कि किसी न किसी हद तक वो भी खुद मतलब कि वो शर्म के मारे या किसी के मारे वो आना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो 1.5 साल तक ये केस छुपा रहा। वो बंदे काम करते रहे पीछे से और जब एक बंदा किसी ने एक स्टेप फॉरवर्ड किया और इस वजह से फिर हमने पूरा केस को रिजॉल्व करने में आसानी हुई हमारी। टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमें बहुत सारा फ़ायदा देती है और ज़ाहिर है हर कौम की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी बड़ी ज़रूरी है, वहीं बहुत से लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का भी एक नाजायज़ फ़ायदा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट कामों के लिए उसका भी इस्तेमाल कर लिया। तो लोगों को कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है? लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी देखें दोनों हर किसी एक कॉइन के दोनों साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे जहाँ पे नुकसान हुआ वहीं पे हम फ़ायदा देखें तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने केस को रिजॉल्व किया। बिल्कुल, डिफरेंट मीडियम्स की बड़ी ज़रूरत है जी। तमाम लोगों को मिलके ही साथ देना होगा और ये जो केस था ये यूनिक इस वजह से था कि ज़ाहिर कंप्लेनेंट खुद सामने नहीं आना चाह रहा था। उसको ज़ाहिर ये होता था कि भाई मैं भी कहीं ना कहीं गलती पर हूँ और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन पुलिस की शाबाश है कि पुलिस ने इस केस को जो है वो सॉल्व किया। अच्छा, अभी मैं जब कुछ अर्से पहले आया था तो आपका ये थाना जो है ये इतना खूबसूरत नहीं था और अब ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा थाना हो गया। इसके बारे में बताएँगे? मॉडल थाना है यहाँ का? जी, मॉडल स्टेशन है, मॉडल पुलिस स्टेशन है शारा फैसल। इसमें अगर हम बात करें कि हमारी प्लान था मेरा और सर एसएसपी साहब का कि हमने इसको मॉडल थाना बनाना है। हमारा एक विज़न था और उसको विज़न को हमने कंप्लीट किया इस फ़ैब के महीने में और सीएम साहब ने इनॉग्रेट भी किया है। चलिए, भी हम चाहेंगे कि हम थोड़ा थाना भी विज़िट करें।